नहीं देंगे, मुसलमान को यहाँ बचने नहीं देंगे। आपका बच्चा, आपका बेटा अपनी जान दे देगा अगर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर एक भी आ गया तो उसको मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे। परंतु रोहिंग्या मुसलमान इस बक्करवाला दे कॉलोनी में नहीं आए। यहाँ अगर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं तो यहाँ पे समझो कि जनता को बिल्कुल दहशत है। यहाँ मान लो कि इस टाइम जो खुशी से रह रहे हैं उसके बाद में किसी को भी चैन से बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये जो समस्या है रोहिंग्या मुसलमानों से, आप लोग कह रहे हैं क्राइम बढ़ जाएगा, यहाँ पे अपराध बढ़ जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, रहने नहीं देना। मैं तो यही कह रही हूँ, मुसलमान को बिल्कुल नहीं, हमको भरोसा नहीं करते, किसी का मुसलमान का भरोसा नहीं करते। देखो हमारी जुआन लड़की है, बहू है, धंधे चले जाते हैं, क्या बीच में आके पीछे करके करेगा क्या पता चलता है? किसी को भरोसा है? जो मुसलमान है ना उनसे अलग मुसलमान है। इनका मकसद ही चोरी करना है और शांति जो है अशांति फैलाना। ये बकरवाला मोड़ देख रहे हैं, सनी बाजार देख रहे हैं, यहाँ नाला है। अगर वो 10 भी आ जाए ना, रोज एक मर्डर होगा। हमारा महान देश भारत जो शरणागत वत्सल के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, यानी वो देश जिसमें जब भी किसी ने शरण मांगी है तो हमारे देश ने दोनों हाथ खोलकर उनका स्वागत किया है। परंतु आज रोहिंग्या मुसलमानों पर राह ठनी हुई है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बक्कड़वाला में, जहां पर कल एक ट्वीट किया गया था केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जहां पर उन्होंने ये बात बोली थी कि दिल्ली में रह रहे जितने भी अवैध रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं फ्लैट्स बने हुए हैं, यहाँ पर लाकर बसाया जाएगा। ये EWS फ्लैट्स है बक्कड़वाला के। तो क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, इस पर उनसे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय है उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार दिया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा और जितने भी रोहिंग्या मुसलमान डिटेंशन कैंप्स में रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द उनके देश वापसी भेजने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहित सरावत हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना है इस पूरे डिसीजन पर जो यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की बात करी है, उनके लिए इतने भव्य फ्लैट्स बना दिए हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने 2021 में एक पत्र जारी किया और उस पत्र में ये लिखा है कि ये जो EWS के फ्लैट हैं बक्करवाला गांव में, जो EWS के फ्लैट जो गरीबों के लिए बनाए गए थे, उन फ्लैटों में रोहिंग्या मुसलमान लाके बसाए जाएंगे। क्यों बसाए जाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उनके साथ क्या प्यार है? यहाँ पर अगर हमारे जो कश्मीरी भाई, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो आज भी शरणार्थी के रूप में देश में रह रहे हैं टेंटों में, उनको लाके बसाया जाए तो हमें खुशी होगी। जो पाकिस्तान से कुछ हमारे हिंदू भाई भारत में नागरिकता लेने के लिए आए हैं, उनको लाके पार्क में झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं, ऐसे भी उनको कुछ नहीं मिल रहा उन झुग्गियों में, उनको लाके यहाँ बसाया जाए तो ये पूरी JJ कॉलोनी गांव सब लोग उसका स्वागत करेंगे। यहाँ पर देश का विरोधी जो कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको यहाँ लाके बसाना चाहता है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक है सौरभ भारद्वाज, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं को बसाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बयान आप दिखा दो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता तो छोड़ दो, कार्यकर्ता ने भी ये कहा हो कि हम लोग रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में हैं। वो तो हम तो उनके पक्ष में कभी से नहीं है। और CAA का कानून कौन लेकर आया? सौरभ भारद्वाज लेकर आया। CAA का कानून देश के गृह मंत्री इसलिए लाए हैं जो ये देश के गद्दार देश में घुस आए हैं, जो देश के हित में नहीं है, इनको बाहर फेंकना उठा के, और आने वाले समय में वो काम होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं इनको बिजली फ्री दूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं इनको फ्लैट फ्री दूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं इनको पका पकाया खाना दूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं इनको LCD स्क्रीन दूंगा, यहाँ पे टेलीफोन की सुविधा करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतना शौक है तो अपने घर में ले जाके बसा लेना। इन गरीबों के बीच में गांव में लाने की क्या जरूरत है? ले जाए अपने घर पे, उनको बचाए रोहिंग्या मुसलमानों को। दिल्ली का मुख्यमंत्री जानता है ये लोग जहां रहेंगे उनको ही काट के खाते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अगले दिन की सुबह नहीं देखे अगर उसके घर में ये घुस गए तो। जी, यहाँ के लोकल चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, उनका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर?
कांग्रेस की बात करूं तो 2017 में यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद थे सुरेश पहलवान, और मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक बोलेगी। 2017 में यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आए थे ना, एमसीडी की जमीन पे, एमसीडी की जमीन पे रोहिंग्या मुसलमान बसाए थे ना, सुरेश पहलवान ने बसाए थे और उसके बेटे ने मिलके बसाए थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक बोल रही है। यहाँ के लोगों ने उसको भगाया, खदेड़ा, मारा, पीटा, जब वो लोग यहाँ से भागे हैं। और आम आदमी पार्टी तो उनको बसा ही रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब एक ही खून है और एक ही नूरा कुश्ती है। ये दोनों देश के विरोधी हैं। मैं कल से बहुत हैरान हूं, ना तो कोई आम आदमी पार्टी का विधायक, ना यहाँ का जो पहले पार्षद रहा है, उनका एक बयान नहीं आया। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सुरेश पहलवान अपने घर के अंदर, विधायक अपने घर के अंदर, ये लोग मरने के लिए छोड़ दिए। आम जनता का क्या कहना है? आम जनता इतनी दहशत में बैठी है, आप इन माताओं से पूछ के देखो ना, इनके मन पर क्या बीत रही है जब से इनको पता लगा है कि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे लाके बसाए जाएंगे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है? वो एक चेहरा है, वो अपने आप को एक चेहरा मानते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पर आकर इसका विरोध करे? सुबह महेंद्र यादव बक्करवाड़ा जे कॉलोनी में आया, शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को। उन्हें लोगों से मिलना चाहिए था और उनको समझाना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि नहीं, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। और वो कैसे कह सकते हैं? उनका मुख्यमंत्री तो रोहिंग्या मुसलमानों को लाके बसा रहा है, तो किस मुंह से वो लोग कह देंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का इस चीज पर बिल्कुल रुख साफ है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बक्करवाला में बसने नहीं दिया जाएगा। परंतु जो आम जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? नहीं आना चाहिए यहाँ पर, नहीं आना चाहिए। हमारा छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते, वे आ जाएगा तो हमारा बच्चा कैसे आएगा, खेलेगा यहाँ पर? लड़कियां जवान जवान है, बच्चे भी जवान जवान है, हम कैसे रहने देंगे? नहीं रहने देंगे, हम नहीं लाने देंगे। और हमारे को राशन तो मिलता है, राशन क्या, चावल और वो मिलता आटा। राशन भी दे दो, सब पैसे दे दो, फ्री में नहीं चाहिए हमको फ्री में किसी चीज की नहीं चाहिए। का राशन नहीं चाहिए? फ्री का नहीं चाहिए हमको, हम पैसे दे के ले सकते हैं पर फ्री में नहीं लेंगे। और पर हम नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। आपत्ति क्या है? रोहिंग्या मुसलमान अगर रहेंगे तो वो उधर रहेंगे। कर दे, हम लोग कॉलोनी खाली कर दें। अभी तो हमारे बच्चे खुले घूम लेते हैं, फिर घूम लेंगे। हैं, हमारी बहन बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है हमारे, फिर क्या करें? कॉलोनी खाली कर दें, हमारे गरीब आदमी है फिर। अच्छा, क्या सर इस चीज को लेकर डर है कि अगर वो बसेंगे तो क्राइम हर आएगा? बच्चे के यहाँ पे डर है, घुसा हुआ है कि यहाँ अगर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं तो यहाँ पे समझो कि जनता को बिल्कुल दहशत है। यहाँ मान लो कि इस टाइम जो खुशी से रह रहे हैं, उसके बाद में किसी को भी चैन से बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अच्छा, बताया गया कि 2017 में बसाने की कोशिश की गई थी, तब क्या हुआ था? कोशिश नहीं, बसा दिए गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो है कि यहाँ के जो निगम पार्षद थे, उन्होंने यहाँ बसा दिया था और वो रहने भी लग गए थे। वो तो हम लोगों को जब पता लगा तो हम लोगों ने सारा विरोध करके उनको यहाँ से जबरदस्ती भगाया था, नहीं तो उनको बसा दिया गया था। बिल्कुल वहाँ को सुविधा दे दी गई थी, बिजली भी दे दी थी, रहने की सुविधा भी, सारा पानी की भी सुविधा कर दी गई थी और वो रहने लग गए थे। लेकिन जब पता लगा लोगों को भी तो रोहिंग्या है, जब उनको सारों को यहाँ से भगाया हमने, बड़ी मुश्किल सारी जनता ने पीछे लग गई और अभी भी वही हाल हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ या तो हम भगाएंगे, उनको रहने नहीं देंगे किसी भी कीमत, चाहे कुछ भी। अगर एक बात कही जा रही है क्राइम को लेकर, ऐसा क्यों लग रहा है कि क्राइम बढ़ेगा एरिया में उसके बाद? क्राइम तो है उन लोगों का, क्राइम के तो वो है ही क्राइम। वो तो ये समझो कि इंसान को भी खा जाते हैं, जिंदे को साले को तो पता भी नहीं लगने देंगे कब किसको क्या करते हो। जानवर तो खाते खाते वो इंसानों को भी खाते, और वो तो चोरी डकैती, उनका काम ही पैसा यही है। उनका तो काम ही चोरी डकैती, पैसा काटना पीटना, यही काम। और काम क्या है उनके पास? रोजगार क्या है उनके पास? चोरी चकोरी डकैती है उनका, आम पैसा ये उनका है क्या? बिल्कुल, जो आम लोग हैं उनका यही कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर बसने नहीं दिया जाए। माता जी, क्या लग रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाने की बात हो रही है, आने चाहिए? नहीं 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 नहीं, हमको पहला डर लगती है कि हमारा जो मेहनती वाला आदमी है सब छोड़ छोड़ कर चला जाता है, बाद में कोई ध्यान भाव रखता नहीं है। और जो और आदमी कोई बिना बनने के लगती है तो आने आने में तो कुछ हो जाता, किसको मालूम पड़ेगा? फिर मैं तुम्हारे पास भागूंगी तो तुम्हारे पास भागू, तो हम तो राजी नहीं है, उनको बंद नहीं करो बस। हाँ, आगे से हम ये भरोसा नहीं करते, हम तो अपनी कॉलोनी का, कॉलोनी में आना नहीं चाहिए। अच्छा, उनकी जगह क्या अगर जो कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में रह रहे हैं या पाकिस्तान से आए हिंदू है, उनको बसा सकते हैं? हाँ, उनको बसा सकते हैं, अपना हिंदू को बसा सकते हैं। सब मिल के रहो, भाई बन के रहो, पर किसी को दबाव नहीं देना चाहिए। बस हम ये कहना चाहते हैं बस। हाँ हाँ जी सर, क्या कहना है आपका? पड़े
गरीब लोग, हिंदू लोग, उनको लाके बसा दो इसमें। हम तो यही कहते हैं। अब जो जिसके भाई एक घर में 3-3 4-4 परिवार है तो उनको मकान दो, वो रहे उसमें। बाकी मुसलमान अब यहाँ पे तो सब बहन भाई, सब छोटे छोटे बच्चे, सब काम धंधे वाले सब छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे। तो इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन सी पार्टी ले रही है गारंटी कि कल कोई 19-20 हो गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? ये बताओ, कौन प्रधान लेने वाला है? क्या कहेंगे ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से, जिनकी द्वारा यहाँ पर फ्लैट्स बनाए गए थे, क्या कहना है ऐसे में? तो इसमें तो लोग गरीब लोग को और क्या करेंगे? रहने की जगह नहीं है, जिसकी जगह नहीं है तो उसको दो गरीब को रहने के लिए, बस हम तो ये कहते हैं। बाकी मुसलमान को नहीं रहना देना यहाँ पे। बस हम ये कह रहे हैं। ये जो समस्या है रोहिंग्या मुसलमानों से, आप लोग कह रहे हैं क्राइम बढ़ जाएगा, यहाँ पे अपराध बढ़ जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं रहने नहीं देना, मैं तो यही कह रही हूँ मुसलमान को, बिल्कुल नहीं। हम भरोसा नहीं करते किसी का, मुसलमान का भरोसा नहीं करते। देखो हमारी जुआन लड़की है, बहू है, धंधे चले जाते हैं, क्या बीच में आके पीछे करके करेगा, क्या पता चलता है? किसी को भरोसा है? किसको पकड़ेगा? क्या केजरीवाल को हम पकड़े? केजरीवाल को पकड़ने जाएंगे? कल कुछ हो जाके जिम्मेवारी कौन लेते हैं कॉलोनी का? तो पूरी कॉलोनी का यही कहना है कि नहीं बस? हाँ भाई ठीक है, नहीं आना चाहिए। आपका क्या है मैडम, क्या रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना चाहिए? नहीं बसाना चाहिए भाई। बसाना चाहिए। नहीं है। हाँ जी बताइए। किराए पे रहते हैं 10 साल। नाम है आपका? दिनेश। हाँ जी। तो सबको ये फ्लैट जो बना रखे हैं मुसलमान को देने से बढ़िया हमारे को हिंदुओं को दो, हमारे से चाहे 1500 किराया भी लो, गलत तो नहीं है ना, मगर मुसलमान को मत रखो यहाँ। बस अच्छा, मतलब रोहिंग्या मुसलमान कुल मिला के सब यही चाह रहे हैं, लोग यहाँ पर ना रहने। हाँ यहाँ ना रहे, चाहे हमारे जैसे जो बेचारे भाई है किराए पे रहते हैं, मैं भी किराए पे रहता हूँ, हमारे को दे दो, हमारे से ले लो 1500 रुपए किराया जो बने। तो हमारा बच्चा को क्या फायदा है इधर? मुख्यमंत्री को मुसलमानों को रखने का क्या फायदा है? वोट बैंक। वोट बैंक हो ना, जो रोड पे पड़े हैं उनको रखो ना, जो पटड़ी पे पड़े उनको रखो ना, उनको लाने की क्या फायदा है यहाँ पर? तो लग रहा है मुख्यमंत्री जी अपना वोट बैंक सीधा कर रहे हैं, उनको यहाँ पे गलत है ना ये तो गलत है ना। ये पब्लिक के भाषण सुन रहे हो ना आप, सब गलत है ये। जो अपने यही कहना है अपराध बढ़ेगा यहाँ पर उनके आने के। बढ़ेगा। इससे पहले जो दूसरे केसेस आए थे वही मुसलमान थे, उन्होंने बहुत तंग किया था, बहुत ज्यादा तंग किया। 2017 में रहने आए थे। हाँ बहुत ज्यादा तंग किया था, पैसे फेंकते थे, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रखी थी, काफी दिक्कत कर दी। तो हम सबको कहना यही है, मुसलमान ना आए, जो अपने पंडित है अपने समाज के उनको लाओ, जो पटड़ी पे पड़े हैं दिल्ली के अंदर उनको लाके रखो ना यहाँ पर। जी सर, क्या लग रहा है आपको कि अब जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बसाए जाएंगे रोहिंग्या मुसलमान, अमानतुल्लाह खान भी उनको राशन बांटते हुए तमाम जगहों पर नजर आए, यहाँ पर बसाए जाने चाहिए या नहीं? बसाना तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने फायदे के लिए दुनिया काम करती है। अरविंद केजरीवाल का सीधा मकसद है कि चुनाव में कुछ न कुछ फायदा उठाए, तो उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़ेगा और चुनाव कैसे जीतेंगे। जब चुनाव हुआ है नगर निगम का, आज तक बीजेपी की सरकार बनी है, अब कुछ ना कुछ डंडा फेंकेंगे कि हमारी वोट बैंक बढ़े। तो हमारा जहाँ तक हिसाब किताब है, उनको ये समझ में आ रहा है कि कॉलोनी में जो है माफिया हैं। देखो, मैं अरविंद केजरीवाल को इसलिए दोषी मानता हूँ कि वो चेयरमैन है, हमारे कॉलोनी का भी चेयरमैन है, और 750 प्लाट लॉ कैंसिल है, उनकी ही आदमी माफिया उन कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, हमने कई बार उनके पास जा चुके, कैंसिल प्लॉट्स पे कब्जा किया, कैंसिल लोग, और वो तोड़ते नहीं हैं, वो खाली मेरे को ऐसे पीठ ठोक देते हैं, जाओ मैं देख लूँगा। पूरा भ्रष्ट है जो उनका जो सरकार है। तो कारण है, अब कहो, अब ये रोगिया हैं जो मुसलमान है ना, उनसे अलग मुसलमान है, इनका मकसद ही चोरी करना है और शांति जो है अशांति फैलाना। ये बकरवाला मोड़ देख रहे हैं, सनी बाजार देख रहे हैं, यहाँ नाला है, अगर वो 10 भी आ जाए ना, रोज एक मर्डर होगा, उसका जिम्मेवार कौन है? हमारा बहन बेटी जाएगी, आना जाना सब दुसार हो जाएगा। 24 घंटा 12 बजे रात को भी हम आते हैं, दिन धड़क, अभी तक तो कुछ नहीं, मोटरसाइकिल छीना गया, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, लेकिन इनके आने से खतरा मंडरा रही है। हम लोग को कल से सूचना मिला है और हम लोग इसका तगड़ा विरोध करेंगे। जब तक सरकार नहीं झुकेगी या नहीं हटाएगी यहाँ से, तब तक अनशन पर भी बैठेंगे, चाहे जो भी हथकड़े अपनाना पड़े, ये काम करेंगे, रोड भी जाम करेंगे, चाहे जान चली जाएगी तो जान भी दे। एक फाइनल स्टैंड होता है, क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से? अब ऐसे में पूरी कॉलोनी ही विरोध में है आज। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को
मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं और यहाँ के स्थानीय बहरे विधायक को भी मैं महेंद्र यादव को साफ कहना चाहता हूं, वोट लेना होगा तो बक्करवाड़ा जे कॉलोनी, और आज जे कॉलोनी मर रही है तो सारे नेता कहाँ हैं? आज यहाँ नहीं है ना कोई भी 2 दिन से। और मैं, ये आपका बच्चा, आपका बेटा अपनी जान दे देगा अगर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर एक भी आ गया तो उसको मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, परंतु रोहिंग्या मुसलमान इस बक्करवाड़ा जे कॉलोनी में नहीं आएगा। देश के गृह मंत्री ने भी कहा है कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। बक्करवाड़ा गांव में देश के गृह मंत्री ने कहा यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान नहीं आएंगे, चाहे केजरीवाल कितनी ताकत लगा ले, कितना ही कुछ % वोटों को खुश करने के लिए जो मर्जी कर ले, अब की बार वो कुछ वोटों को खुश कर रहा है ना, तो ये बहुत वोट हैं, ये सारे जाएंगे, ये बहुत वोट हैं, ये खिसक चुका है, केजरीवाल जा चुका। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी बक्करवाड़ा जे कॉलोनी को, ये आपका भाई, ये आपका बेटा रोहित शेरावत आपसे 4 कदम आगे खड़ा है। अगर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे आना होगा तो मेरी लाश के ऊपर से आना होगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, तो आपने तमाम लोगों की बातें सुनी जो यहाँ पर मौजूद थे, कॉलोनी वाले लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहित शेरावत भी हमारे साथ हैं, और तमाम लोगों का इस पूरे मुद्दे पर यही कहना है कि जो अवैध शरणार्थी बनकर यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, जो भारत में घुसपैठिए बनकर घुस गए थे और अब देश की राजधानी दिल्ली तक में आ गए हैं, दिल्ली में भी कब्जा करने की सोच रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मदनपुर खादर से आए दिन ऐसी वारदातें सामने आती हैं जहाँ पर या तो किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है, या मामूली बातों पर लोगों को चाकू गोद दिया जाता है। और ये तमाम बातों में जो तमाम ऐसे किस्से आते हैं मदनपुर खादर से, यहाँ पर वही रोहिंग्या मुसलमान दोषी निकलते हैं जो अवैध तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सरकार अपनी चुनावी फायदे के लिए ये चाह रही है कि दिल्ली के बक्कड़वाला में उन लोगों को लाकर बसा दिया जाए, और बक्कड़वाला के ही लोग इस चीज का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, लोगों ने कह दिया कि अपनी जान दे देंगे, परंतु रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर बसने नहीं देंगे, क्योंकि उनके आने के बाद यहाँ पर जो बहन बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। तो अब आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी टैग करें, ताकि उनके संज्ञान में भी ये मामला आए और उनको भी पता चल सके कि बक्कड़वाला की जनता आखिर क्या चाहती है। वो भी यही सी बात पर सहमत है कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश में और खास तौर पर बक्कड़वाला में बसने नहीं दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।